आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नेताजी रिश्वत राम। आज हम इनके द्वारा जनता के लिए किए गए कामों के बारे में जानेंगे। अरे बिडू, तुम गाली काहे को दे रहा है? तुम तो सीधा हम ही को गाली दे रहा है। पर एक बात सुनने का, अगर अपन जनता के लिए काम करेगी तो जनता क्या करेगी? घास चलेगी। आप एक नेता है, जनता ने आपको वोट देकर जिताया है, आपको उनके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल करेगा रे, बस इलेक्शन आने दे। हर एक बीडू को एक एक किलो एक्स्ट्रा मुर्गा मिलेगा। जनता खुश, पब्लिक खुश और अपना सीन फुल सॉलिड है। ये तो ठीक है, पर लोगों की भलाई के लिए क्या करेंगे? पब्लिक की भलाई के लिए ना अपन बिजली ले आएगा। अपना काम फुल सॉलिड है। मतलब जिन गांवों में बिजली नहीं है, आप वहां बिजली पहुंचाएंगे। अरे नहीं रे बाबा, अपन बोल रहा है सबके लिए बिजली बुलवा के गांव में दो दो दिन अपन फ्री का नाच गाना कराएगा। अब बोल हुआ कि नहीं पब्लिक का भला। आपने जो फ्री बिजली का वादा किया था वो कब पूरा करेंगे? अब जब अगला इलेक्शन आएगा ना, तब रोज बिजली बुलवा दें, फिर उसके कमर में दर्द नहीं होएगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पर क्या कहना है? वो तो पहले से ही फ्री है रे बाबा। तो आती कहाँ है? फ्री तो आई रे, टेंशन क्या ले रहा है? देश चांद पर पहुंच गया और आप अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हो? अपनी जनता तो पहले से ही चांद पे है रे। कैसे? चांद पे जितने गड्ढे है उससे ज्यादा तो यहाँ लोगों के घर के बाहर ही है। भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार ऐसा मस्त तेजी से बढ़ रहा है रे, इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है। और आप क्या करेंगे इसे रोकने के लिए? सख्त कदम उठाएंगे। जो पैसा लेकर वोट नहीं करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा अपन। लेकिन ये तो खुद भ्रष्टाचार का तरीका हुआ। अपन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता रे। जो पैसा दे देता है उसका काम अपन तुरंत कर देता है। इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं। छोड़ यार, इस मुद्दे को यही छोड़ दे। तू भी भूल जा, अपन भी भूल जाएगा। शिक्षा पर आपके क्या विचार हैं? अपन बहुत पढ़ लिख कर आया रे, अपन के जितना पूरे जिले में कोई नहीं पढ़ा। कितना पढ़े हैं? पूरे 4 दिन रे। 5वें दिन मास्टर जी ने पढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? बोले जब तक घोड़ा लेकर आएगा मैं नहीं पढ़ाएंगा इसको। फिर? फिर पार्टी ने मुझे पढ़ाया रे, दो दो डिग्री करवा के दी। मन नहीं था फिर भी अपन को टॉपर बनाया रे। आप कभी कॉलेज गए भी? सब एफिडेविट में लिखेला है, जाके देख लेने का। युवा जानना चाहता है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। युवा की इतनी औकात है कि अपन से सवाल करे। अपन जैसे ईमानदार नेता ने 4 साल में सिर्फ 4 घर और 6 गाड़ियां ली है, और ये बेरोजगार 4 साल में एक रोजगार भी नहीं ढूंढ पाए। आप नेता हैं, लोगों के लिए काम करना आपका फर्ज है। काम किया है रे। पहले सरकारी दफ्तर में दो दो दिन तक काम नहीं होता था। अब आज पैसा देने का आज काम होता। सबका रेट फिक्स कर दिया अपन, और जो हिस्सा अपन का होता है शाम तक घर आ जाता है। विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? विकास? अरे रे, बहुत नटखट बालक है। अब उन उसके जन्म के बाद मिलने गया था, फुल रो रहा था, चुप कराना पड़ा उसको। नहीं नहीं, वो विकास नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई ब्लूप्रिंट है? अच्छा वो विकास, पेन ड्राइव में टाइट संभाल के रखेला है अपन। पूरे 2 GB की फाइल है रे, रोज सोने से पहले एक बार देख लेता है अपन। ये क्या बकवास है? अरे रे, बहुत अच्छा है, तेको को भी देगा अपन। तुम भी क्या ऐसा मस्त घर जाके देखने का। आजकल कुछ नेता सड़क पर अश्लीलता फैला रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तू कहाँ फैलाए रे? तेरे घर में बोल, तू देगा घर अश्लीलता फैलाने को? ये किस तरह का जवाब है? एक सवाल मैं पूछ दूं ना तो तेरे को बुरा लगता है रे, और तुम तब से सवाल पूछे जा रहा है। मेरा काम सवाल पूछना है और आपका जवाब देना। चलिए बताइए, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें यही देश में नहीं पढ़ना चाहिए? यहाँ पढ़ते ना तो रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती रहे। हर सब्जेक्ट फेल होने का इल्जाम अपोजिशन पर कैसे डालता? अपोजिशन पर क्यों? इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर पढ़ना पड़े तो शर्म की बात है रे। थोड़ी देर पहले आप चार चार बंगलों की बात कर रहे थे। आपकी सैलरी क्या है? 1.5 लाख है रे। 1.5 लाख में इतने बंगले? कौन सी मैजिक ईएमआई चल रही है? 1.5 लाख में बंगला? अरे बेइज्जती कर रहे हो क्या? 1.5 लाख में तो बंगले की नेम प्लेट भी नहीं आती। बंगला 50-50 करोड़ का है। सैलरी तो बस फॉर्मेलिटी है रे। और जनता के सर पर छत तक नहीं है। तो क्या करे रे, सब कुछ हाथा बांट दें, डेमोक्रेसी का असली एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो।
जब तक इस देश में सनीमा जात और धर्म की राजनीति है रही तब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे और अपन जैसे लोग नेता बनते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसको बुलाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुहान आपसे विदा लेता हूँ।